प्रिय भक्तगण, बूढ़े तोते ने बताया, बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है मित्रों। बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना होना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वो कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बली हो या गुणकारी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे। जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुनना चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। मित्रों, किसी जंगल में एक बड़ा भारी वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों भांति भांति के पक्षी दिन भर किलोर करते रहते थे। ये यूं कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उस बट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का वो वृक्ष स्थायी निवासी स्थल था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद के अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वटवृक्ष से मोह हो गया था। मित्रों, एक दिन की बात है, उस जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसने के कारण वह जंगल के वृक्ष सूख कर मुरझाने लगे। वह वटवृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह सूख गया तो उस वृक्ष की डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी। तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा तोता उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े तोते से भी चलने को कहा, परंतु वह बूढ़ा तोता जाने से मना कर दिया। बूढ़े तोते ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर इतना बड़ा हुआ हूं। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इस बटवृक्ष ने दिया है। आज जब इसके ऊपर विपत्ति आई है तो मैं इस विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का रेडियो हूं, मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने परिजनों को भूल जाते हैं। ऐसे संतान के जीवन पर धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था? क्या जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे? क्या जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब तुम्हारे मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी? क्या आज जब वे बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी? तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो क्या कि उनके बुढ़ापे की लाठी का सहारा बन जाओ? मित्रों, बूढ़े तोते ने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया तो उसे दीमक काटने लगे, लेकिन बूढ़े तोते ने फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर उस सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा तोता अभी भी उस सूखे हुए वृक्ष पर बैठा है, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलते हैं और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाए। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े तोते के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया और कहने लगे, तोते से तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है, मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं वही जीव का श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। ये वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है, इसे दीमक रात दिन खाए जा रहे हैं। किसी दिन हवा के तेज झोंकिए के साथ ये गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु कर्ज अग्नि बीमारी,
इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इसे समाधान नहीं करता, बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा तोता उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के सामान्य है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्ति सेवा शरणागत। जो ये कहते हैं कि मैं आपका ही हूं, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वो जघन्य अपराधी का भागीदार होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलती। बूढ़े तोते ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक यहीं पर रहूंगा। आप लोग जाइए यहां से। तोते की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ कुछ पक्षी कहने लगे, भैया, इस बूढ़े तोते के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझाने के लिए आए, लेकिन तोते ने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए, सीधे देव इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई और कहा कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहां कई बरसों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से शून्य है। पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस वृक्ष पर हम लोग रहते थे, उसी वृक्ष पर एक बूढ़ा तोता भी रहता है। हम लोग तो चले आए, पर वो तोता वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, वो कभी भी गिर सकता है। हम लोगों ने समझाने गए थे, पर वो फिर भी उसे वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। वे कहाँ रहा था, मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वो आपका कहना मान जाए। मित्रों, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उस पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े तोते को समझाने लगे। मित्रों, इंद्र भगवान ने तोते से कहा कि तोता, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूं। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी डालियां सूख कर गल चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी पत्ता नहीं है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। मित्रों, देवराज इंद्र की बात सुनकर उस बूढ़े तोते ने कहने लगा, हे भगवान, हमें एक बात बताओ। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए हैं। मैं जब छोटा था तो मुझे इसी पेड़ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेला कूदा हूं, इसी पर रहकर सारे सुख उठाया हूं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छाया में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? आप सब लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में अपने माता पिता का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूं। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगी। प्रेम देखकर देवराज इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब तोता कहता है, हे भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस वृक्ष को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूं, थोड़े बहुत दिन का ही जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। तोते की बात सुनकर देवराज इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी थे वह जंगल को छोड़कर चले गए थे, वह फिर से उसी जंगल में लौट आए। सारे पक्षी उसी वृक्ष पर आकर रहने लगे। सब पक्षी उस बूढ़े तोते की खूब सेवा करने लगे।
उनके लिए भोजन पानी सब वहीं लाकर देते थे। मित्रों, इस प्रकार तोते का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर जो लोग आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, वह माता पिता आपके जीवन दाता है। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पाते तो वह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। मित्रों, यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानी सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।